नमस्कार आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि आपका यूनिट 3 आएगा। सीजी सेट के पेपर फर्स्ट वाली सीरीज का ये आपका तीसरा यूनिट है। इसके पहले मैंने अपनी चैनल पर यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड एवं जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ये दोनों यूनिट्स को अच्छे तरीके से करा रखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपका नया यूनिट जो है आपका यूनिट 3 तीसरा जो यूनिट है उसके ऊपर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका ये टॉपिक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है हिंदी में सब लोग बोध कहते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है जैसे कि हम लोग अगर स्कूल लेवल पर थे जब फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो बोर्ड एग्जाम में जब आपने देखा होगा कि आपके सीन पैसेज और अनसीन पैसेज वहां पर आते थे तो उसी का जो है आपका दूसरा जो पार्ट होता है फिर उसका दूसरा रूप हम लोग जिसे कह सकते हैं वो आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है आप जो कि आपका अनसीन पैसेज टाइप का, क्योंकि आप में इसमें ऐसे एक पैसेज दिया जाता है जिसमें आपको उस पैसेज की जानकारी पहले से नहीं होती है। मतलब थोड़ी बहुत जानकारी तो सभी पैसेज की आपको होती ही है लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये प्रॉपर वही वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यही होता है कि बोध आप किस चीजों को किस तरीके से समझेंगे। तो ऐसा आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। तो उस पैराग्राफ के साथ ही साथ पैराग्राफ के साथ साथ आपको 5 क्वेश्चंस वहां पर दिए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर फर्स्ट के जितने भी यूनिट्स हैं आपके 10 यूनिट, उन 10 यूनिट में आपको जो क्वेश्चंस के टाइप्स हैं फिर क्वेश्चंस के नंबर जो है अमाउंट जो है वो आपको इक्वल मिलेगा। अर्थात हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपके इस वाले पोर्शन से भी या फिर इस वाले यूनिट से भी आपको 5 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट इसलिए बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि चीज़ें बहुत ही आसानी से आपके सामने स्पष्ट होती हैं। बस आपको कुछ ट्रिक्स लगाने होते हैं। वहां पर आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है, आपका कॉमन सेंस कैसा है, आपको किसी भी चीज़ को आपका पढ़ने का नज़रिया, साथ ही साथ आपके सोचने का नज़रिया कैसा है उस चीज़ को, तो वो सारी चीज़ें आपको डिपेंड करती हैं। तो जो कि आपकी हेल्प करती हैं कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग अगर देखें इसमें तो थ्योरी तो कुछ है नहीं, आपको मैं नॉर्मल सी जानकारी दूंगा इसमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। कई लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर आने के बाद हाथ में वो डायरेक्ट आपका पैराग्राफ को रीड करने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चंस के ऊपर। पैराग्राफ रीडिंग करते जाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा क्योंकि आपका ये पेपर जो होता है वो ऑफलाइन पेपर होता है। तो आपको वहां पर ओएमआर सीट भरनी होती है। तो वहां पर ओएमआर सीट में आपको ये वाला गोला भरने में भी बहुत टाइम लगता है जो कि डॉट डॉट अभी आपको यहाँ पर लग रहा होगा। लेकिन वहां पर आपको जो होता है टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में बहुत सारे गलतियां ऐसे हो जाती हैं जो कि आपसे नॉर्मल टाइम पर नहीं होती हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि आपको पैराग्राफ को पूरा डीप नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देखने होंगे। क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चंस आपसे किस तरीके का आंसर आपसे चाह रहे हैं, साथ ही साथ कौन से टॉपिक के ऊपर, मतलब एक वहां पर टॉपिक दिया रहेगा बेसिक टॉपिक या फिर वही टॉपिक जो आपसे पूछा रहेगा उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वहां पर वो जो पैराग्राफ होगा उसमें उस लाइन को खोजना होगा, उस भाव को वहां पर आपको खोजना होगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर कौन सी लाइन वहां पर लिखी गई है। और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर आप वहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि पैराग्राफ रीड आपको नहीं करना है, आपको बस की पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं। सॉरी मैं बताना भूल गया था टॉपिक। दूसरा आपका होता है की पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। आपको की पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है क्योंकि पैराग्राफ के स्टार्टिंग या फिर पैराग्राफ के एंड वाले जो लाइंस होते हैं फिर जो पोर्शन होते हैं वहां पर आपको की पॉइंट्स पूरी तरीके से देखने को मिलते हैं जहां पर आपको ये जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया होता है। तो आपको वहां पर देखने पर आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो नॉलेज है या कि आपके जो माइंड में कॉन्सेप्ट बसा हुआ है और वो अगर कॉन्सेप्ट सही है तो वो कॉन्सेप्ट आपको उससे मैच कराना होगा जिससे कि आंसर खोजने में आपको आसानी होगी। साथ ही साथ वहां पर आपको थोड़े से लॉजिक्स अप्लाई करने होंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से सही हो पाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपने क्वेश्चंस को तो रीड कर लिया, की पॉइंट्स को फाइंड कर लिया, साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आपको द्वंद का शिकार होना पड़ता है। मतलब आप होता यह है कि क्वेश्चंस में आपको चीजें जो पूछी होंगी एकदम आसान भाषा में पूछी होंगी लेकिन आपको कई बार ऐसा लगता है कि इतना सरल क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कोई। तो वहां पर आपको फंसाने के लिए जानबूझकर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट आपको पैदा कर सकता है कि इतना इतना इजी क्वेश्चन कैसे सॉल्व
कोई नहीं कर पाएगा ऐसा वाला। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जानबूझ के डाले गए होते हैं ताकि आपकी वहां पर जो है वो आप लोग माइंड के साथ खेल सकें, क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स लगाने होते हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन ट्रिक वाले रखे हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन आपने सिंपल रख दिया, तो उसका माइंड जो पहले से ही आपका वर्क करने के लिए आगे बढ़ चुका है कि सभी क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, तो वहां पर आप लोगों के माइंड के साथ वो लोग खेल सकते हैं। तो ये आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का खेल, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। जो चीजें आपको पूछी जा रही है बस उसी के ऊपर फोकस करना होगा। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जिन चीजों को यहाँ पर अगर जिसकी भी थोड़ी सी समझ इंग्लिश में है, या फिर जो लोग इंग्लिश में पढ़ना अपना प्रीफर करते हैं, तो ये पैसेज वो तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर जो हिंदी मीडियम के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ जो लोग हिंदी तो पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश पढ़ने में भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं, तो आप लोग एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आपके इंग्लिश वर्जन वाले पैसेज को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक वाले जो आंसर होते हैं, डायरेक्ट जो आंसर आपके मिलते हैं वो आपके इंग्लिश वाले पोर्शन से। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश वाले पोर्शन से अगर आप इस पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो एक्यूरेट आपको देखने को मिलेंगे बजाय हिंदी के, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी एग्जाम में अब कि आपके इंग्लिश को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने आंसर्स दिए हैं और वहां पर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपके इंग्लिश वाले आंसर को सबसे पहले ही आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो लोग सक्षम है इंग्लिश में पढ़ने के लिए, जिनकी नॉलेज थोड़ी बहुत है इंग्लिश में, साथ ही साथ वो जो पैसेज की लैंग्वेज क्या कह रही है, अगर हार्ड लेवल का इंग्लिश है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जो लेवल है आपका पैसेज का वो इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा है, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, तो आप उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो इंग्लिश में ही सॉल्व करना चाहें, क्योंकि इंग्लिश में जो मैंने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट चीजें दी हुई होती हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे जिसके आपको सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि हिंदी वाले शब्द में आपको बहुत सारे सिनोनिम्स, मतलब इसके पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है, तो वहां पर आप फंस सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इंग्लिश वाले पोर्शन को थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा बनाने की कोशिश करिएगा बजाय हिंदी वाले क्वेश्चंस को। तो ये था आपके लिए कुछ ट्रिक्स और टिप्स, साथ ही साथ मेरे कुछ यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस जो थे उसको मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, जो कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके नए टॉपिक के ऊपर या फिर नई यूनिट के ऊपर, जो कि आपकी होगी यूनिट 4 कम्युनिकेशन की। इस वाली यूनिट की एक आध वीडियो में आपके लिए और लाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा, क्योंकि इसके लिए हम लोग को पैसेज की आवश्यकता होगी, तो उसको मैं आपको पीपीटी जो होगा उसके थ्रू सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। 1-2 सैंपल क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ और वेट करिए नई वीडियो का, जो कि आपकी है कम्युनिकेशन वाला पार्ट। धन्यवाद।